जय भीम, नमो बुद्धाय। विश्व शांति दूत तथागत भगवान गौतम बुद्ध, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, क्रांतिवा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहू महाराज, संत रविदास पेरियार जी, माता रमाई भीमाई जिजाई, माता सावित्रीबाई फुले और इसी तरह पूरी विश्व में जिन जिन महापुरुषों ने, जिन जिन महामाताओं ने मानवता के लिए कार्य किया, उन सभी के विचारों को, सभी के स्मृति को मैं सर्वप्रथम अभिवादन करता हूं। दोस्तों, कल हमने पंचशील देखा और 2 आर्य अष्टांगिक मार्ग देखे। पहला जो सबसे महत्वपूर्ण आर्य अष्टांगिक मार्ग है, जो सम्यक दृष्टि, इसके बारे में हमने जान लिया और सम्यक संकल्प, इसके बारे में चर्चा की। आज आगे बढ़ते हैं। तीसरा आर्य अष्टांगिक मार्ग है सम्यक वाचा। सम्यक वाणी हमें शिक्षा देती है कि आदमी केवल वही बोले जो सत्य है, आदमी असत्य न बोले, आदमी दूसरों की बुराई न करे, आदमी पर निंदा से दूर रहे, आदमी किसी के लिए भी क्रोध और गाली गलौज वाली भाषा का प्रयोग न करे, आदमी सभी के साथ दया से भरी तथा विनम्र वाणी का व्यवहार करे, किसी आदमी को व्यर्थ ही मूर्खतापूर्ण बातों में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि उसकी वाणी बुद्धि संगत और सार्थक होनी चाहिए। अब सम्यक वाचा के अंदर कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। एक तो झूठ नहीं बोलना है, एक किसी को दुख हो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, किसी को भी आदर पूर्वक बातें करनी चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो भगवान बुद्ध ने कही है कि व्यर्थ बातें नहीं करनी चाहिए। हमने कई लोग देखे रहेंगे जिनको कई बार कुछ सवाल पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन वो बोलते हैं बीच में, या जिस बातों से उस सब्जेक्ट का कोई संबंध नहीं होता है, ऐसी बातें करते हैं। तो व्यर्थ बातें करना भी अपनी इमेज को खराब कर देता है। भगवान बुद्ध का धम्म जो है, मैं हर वक्त कहता हूं, दुख मुक्ति का मार्ग है। और भगवान बुद्ध ने जितने भी नियम बताए हैं, जितनी भी बातें बताई है, ये सब बातें, सब नियम, सब गाथाएं मनुष्य की उत्क्रांति के लिए है, मनुष्य के भलाई के लिए है। और भगवान बुद्ध ने जो जो बातें बताई है, उसे हम ठीक से फॉलो करें तो हम हर क्षेत्र में तरक्की करेंगे। तो गाली देना, झूठ बोलना, यहाँ की बातें वहाँ करना, किसी को जिसका इंसल्ट करना है, इस तरह बातें करना और व्यर्थ बातें करना, ये सभी बातें गलत है, ये सभी चीज़ें गलत है। व्यर्थ बातें करना भी बहुत गलत है। हम क्या बात कर रहे हैं, किस विषय पे बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं। अपने आप को बहुत ज्ञानी बताने के विचारों से कुछ लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं,
तो होता यूं है कि वो ज्ञानी नहीं अज्ञानी है, ऐसा प्रतीत होता है, लोगों को पता चलता है। तो हमें अगर अपना डेवलपमेंट करना है, हमें अगर आगे बढ़ना है, हमें तरक्की करनी है, अपनी पर्सनालिटी बढ़ानी है, तो व्यर्थ की बातें कभी भी ना करें। वैसे सम्यक वाचा के बारे में मैंने इसके पहले बहुत विस्तार से बताया हुआ है। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं किसी आदमी को व्यर्थ ही मूर्खतापूर्ण बातों में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि उसकी वाणी बुद्धि संगत और सार्थक होनी चाहिए। वाणी कैसी होनी चाहिए? तो बुद्धि संगत, तर्क संगत, वितर्क संगत, जो सही है वो बोलना चाहिए। जैसा मैंने समझा है, सम्यक वाणी का व्यवहार किसी भय अथवा पक्षपात के कारण नहीं होना चाहिए। इससे कुछ भी संबंध नहीं होना चाहिए कि कोई श्रेष्ठ आदमी उसके कार्य के बारे में क्या सोचता है अथवा सम्यक वाणी के व्यवहार के कारण क्या हानि हो सकती है। और भगवान बुद्ध कहते हैं कि सत्य बोलो, लेकिन सत्य बोलते वक्त किसी से न डरो। किसी को खुश करना है, इसलिए अगर आप उनकी प्रशंसा कर रहे हो तो ये गलत है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जो अगर आप विपश्यना करने जाओगे, वहां पे 10 दिन का एक कोर्स होता है। 10 दिन के अंदर आपको बात नहीं करनी होती है। तो ये नियम क्यों बनाया गया है? देखिए, वहां पे पंचशील का पालन करना बहुत जरूरी है। ये तो सिर्फ प्रैक्टिस है 10 दिन की। उसमें से एक शील तो अगर तुम बात ही नहीं करोगे तो मूसावादा वेदमणि सिक्खा पतंग समाधियामी, मतलब सम्यक वाचा, ऐसे ही एक शील पूरा हो जाएगा। इसीलिए पूरे 10 दिन वहां पे हमें बात करने की अनुमति नहीं दी गई है। तो व्यर्थ बातें मत करो, सत्य को बात करो, किसी की झूठी प्रशंसा मत करो। ये सब बातें अपने आप को हानि पहुंचाने वाली बातें हैं। सम्यक वाची का वाणी का मापदंड न किसी ऊपर के आदमी की आज्ञा है और न किसी आदमी की व्यक्तिगत लाभ के लिए है। सम्यक वाणी, जो सही वाणी है, जो सत्य वाणी है, वो किसी के मापदंड न किसी ऊपर के आदमी की आज्ञा है और न किसी आदमी के व्यक्तिगत लाभ के लिए। ये किसी के लिए भी नहीं है, अपने आप के लिए है, व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, जो सत्य के लिए है। और सत्य ही धम्म है। सम्मा कम्मंतो। अब आगे जो है सम्यक कर्मांत कहते हैं, इसे कहते हैं सम्यक कर्मांत। सही व्यवहार की शिक्षा देता है। यह सिखाता है कि हमारे हर कार्य का आधार दूसरों की भावनाओं और अधिकारों का आदर होना चाहिए। सम्यक कर्मांत मतलब क्या है? कि हमारा जो कर्म है वो दूसरे के भलाई के लिए होना चाहिए। हम जो भी कर्म करें वो दूसरे लोगों के लिए, दूसरे के भावनाओं का सम्मान करने के लिए, सम्मान करते हुए करना चाहिए, सबका आदर करना चाहिए। सम्यक कर्मांत का मापदंड क्या है? सम्यक कर्मांत का मापदंड है आचरण की धारा, जो अस्तित्व के आधारभूत नियम के साथ समन्वित होनी चाहिए।
जो नियम प्रचलित है उसकी तरह होनी चाहिए। उसका आधार क्या है, सवाल पूछते हैं। मापदंड क्या है? सम्यक कर्मांत का मापदंड है आचरण की धारा। आचरण ही सम्यक कर्मांत का आधार है, मापदंड है। आचरण ही महत्वपूर्ण है। बाकी सब बातें तो जब तक आचरण नहीं होता है, क्योंकि बुद्ध धर्म या जीवन ऐसा है कि अनुभूति पे टिका हुआ है। आचरण मतलब तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारा जो व्यवहार होता है, तुम्हारी जो कृति होती है, वो सबसे महत्वपूर्ण। तुम्हारी जो कर्म होता है वो आचरण सबसे महत्वपूर्ण रहता है। इसीलिए किसी को दुख हो ऐसा कर्म मत करो। किसी को, हर इंसान का आदर करो। कोशिश ये रहे कि ये आर्याष्टांगिक मार्ग का हर मार्ग हम आचरण करें। जब किसी आदमी के कार्य इन नियमों से समन्वय रखते हो तो उन्हें सम्यक कर्म के अनुरूप ही समझना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीविका कमानी होती है, लेकिन अपनी जीविका कमाने के कुछ तरीके हैं और उन तरीकों को कुछ बुरे हैं और कुछ अच्छे बुरे तरीके। जो किसी को चोट पहुंचाते हैं अथवा किसी के साथ अन्याय करते हैं, अच्छे तरीके हैं जिनसे आदमी बिना किसी को हानि पहुंचाए अथवा बिना किसी के साथ अन्याय किए अपने जीविका कमाते हैं। यही सम्यक आजीविका है। अब सम्यक आजीविका, अगला जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, सम्यक आजीविका। हमारी जो आजीविका है, मतलब हम जो कमाते खाते हैं, जीवन जो जीते हैं, उसका तरीका सही होना चाहिए। हमारे आजीविका के वजह से किसी को दुख पहुंचे, किसी को हानि पहुंचे, ऐसी आजीविका करके कोई मतलब नहीं। ऐसा जीवन चरित्र चला के कोई मतलब नहीं। भगवान बुद्ध ने कुछ व्यवसाय करने के लिए मना किया है। जो एक व्यवसाय है हत्यारों का बेचना, दूसरा है जहर का बेचना, तीसरा है मांस का बेचना, और चौथा जो है शायद आगे आया रहेगा इसके अंदर। 4 तरह की बताई है भगवान बुद्ध ने कि ये शराब नहीं बेचना। तो ये 4 व्यवसाय भगवान बुद्ध ने करने से मना किए हैं। सोच लो, भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले जो बातें बताई है वो आज भी जैसे कि तैसे लागू है। ये 4 व्यवसाय करने वाले लोग जो हथियार बेचेंगे, वो हथियार की वजह से कोई ना कोई मारा जाएगा, इसका मतलब गलत है। दूसरा, जहर बेचना, उससे भी कोई ना कोई मारा जाएगा, ये व्यवसाय करने के लिए मना किया है। शराब बेचना या नशे पते वाली कोई भी चीज बेचना, ये गलत बात है। और मांस बेचना, जब इंसान मांस बेचता है तो उसे हत्या करनी पड़ती है। तो ये व्यवसाय को गलत बताया है। लेकिन फिर आप सोचोगे, अब ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आप सोचोगे कि बुद्धिज्म में फिर मांसाहार करना है या नहीं करना है। जो भगवान बुद्ध ने कहा है वो मैं आपको बताऊंगा, और साइंटिफिकली वो भी आपको सही लगेगा। जब कोई जानवर होता है
वो जानवर जब तक जिंदा होता है तब तक उसके अंदर चित्त होता है। वो जानवर मरने के बाद आप, तेज, वायु, जल, मतलब पृथ्वी पृथ्वी को मिल जाती है, पानी पानी को मिल जाता है, उसके शरीर के अंदर जो हवा होती है वो हवा को मिल जाती है, उसके अंदर जो उष्णता होती है, जो ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा को मिल जाती है। तो रहा क्या? तो रहा सिर्फ शरीर जिसमें चित्त ही नहीं है। वो शरीर जो बॉडी है वो निसर्ग का नियम ऐसा है, बॉडी डिकम्पोज्ड होने वाली है, उसे कोई ना कोई, जो निसर्ग का नियम है, डिकम्पोज होने के बाद उसको कीड़े लग जाते हैं और जो निसर्ग के नियम के अनुसार वो खत्म हो जाती है। तो भगवान बुद्ध ने हत्या करने को मना किया है, लेकिन मांस खाने के लिए मना नहीं किया है। और एक कथा बोलता हूं। एक बार एक भिक्षु अपना भिक्षा पात्र लेके जा रहा था। भगवान बुद्ध का नियम यह था कि भिक्षा पात्र में जो भी मिले वो तुम्हें खाना पड़ेगा। और भिक्षु अपना भिक्षा पात्र लेके जा रहा है तो आकाश में उड़ती हुई एक चील जो मांस का टुकड़ा लेके उड़ रही है और वो मांस का टुकड़ा उसके पैरों से छूट जाता है और वो मांस का टुकड़ा सीधा गिर जाता है भिक्षु के भिक्षा पात्र में। अब उसको सवाल खड़ा होता है कि क्या करूं, ये मांस का टुकड़ा है, खाऊं नहीं खाऊं। तो वैसे ही वो भगवान बुद्ध के पास चला गया। भगवान बुद्ध को पूछा कि भगवान, आपने कहा है कि भिक्षा पात्र में जो भी मिले वो तुम्हें खाना चाहिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, शरीर के अंदर अगर चित्त नहीं होगा, उसके हमारे लैंग्वेज हम कहेंगे जान नहीं होगी, तो वो शरीर कुछ भी काम का नहीं है। जो आम निर्जीव वस्तुएं है, आम निर्जीव वस्तु के तरह ही वो शरीर हो जाता है और वो शरीर ऐसे भी वैसे भी डिकम्पोज तो होने वाला है, सड़ने वाला है, गलने वाला है। तो भगवान बुद्ध ने उस भिक्षु को वो मांस का टुकड़ा खाने के लिए कह दिया। एक मिनट रुकिए। और तब से लेके आज तक जितनी भी बुद्धिस्ट कंट्रीज है या बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, मांस खाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हत्या करने के लिए भगवान बुद्ध ने मना किया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे है सम्यक व्यायाम। अब सम्यक व्यायाम क्या है? अपने शरीर को जो व्यायाम करना चाहिए वो व्यायाम नहीं, एक्सरसाइज नहीं। सम्यक व्यायाम मतलब जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, हम कोशिश करते रहे, सदा कोशिश करते रहे कि किसी भी तरह से वो आर्य अष्टांगिक मार्ग को मैं फॉलो करूं। इसको कहते हैं सम्यक व्यायाम। हो सकता है हम आचरण करने में कभी गलती कर सकते हैं,
लेकिन जिस वक्त गलती होती है उस वक्त अपने आप को एक सवाल पूछना चाहिए, क्या ये मेरी गलती हुई है? अगर उसे समझ में आए गलती हुई है तो फिर वो गलती सुधारनी चाहिए। तो बार बार तुम गलतियां सुधारते 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 आगे बढ़ोगे। कई लोग दुनिया में आपने देखे रहेंगे जो अपनी गलती तक मानते नहीं। तो ये आर्य अष्टांगिक मार्ग जो है, तो अपने मन को हर वक्त आदेश देने चाहिए, उसके ऊपर पहरा लगाना चाहिए, ठोक के पहरा लगाना चाहिए कि मेरी गलती हो रही है। ये आदत अगर अपने आप को लग जाएगी तो आप धीरे 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 भगवान बुद्ध के हर नियम को पालने लगोगे, फॉलो करोगे। और जैसे कि मैं हर वक्त कहता हूँ, जितने भगवान बुद्ध के नियम को फॉलो करोगे उतने ही आप दुख मुक्त हो जाओगे, दुख मुक्त होते जाओगे और अपनी जिंदगी में आप बेहद सफल हो जाओगे। तो अब क्या लिखा है सम्यक व्यायाम के बारे में? एक है अष्टांगिक मार्ग विरोधी चित्त प्रवृत्तियों को रोकना, जो मैंने अभी कहा। दूसरा है कि चित्त प्रवृत्तियों को दबा देना जो पहले से ही उत्पन्न हो गई है। तीसरा है ऐसी चित्त प्रवृत्तियों को उत्पन्न करना जो अष्टांगिक मार्ग को आवश्यकता हो कि पूर्ति में सहायक हो। मतलब कोशिश करना हर वक्त कि मेरे पास से कोई मार्ग टूटे ना, मेरे पास से कोई गलती ना होवे। चौथा है ऐसी चित्त प्रवृत्तियों का और अधिक विकास करना और पहले से उत्पन्न चित्त प्रवृत्ति में वृद्धि करना। जो 4 चित्त प्रवृत्तियां होती है वो यहाँ पे बताई गई है। एक है अष्टांगिक मार्ग विरोधी चित्त प्रवृत्तियों को रोकना, जो पहला है। जो अष्टांगिक मार्ग के विरोधी जो चित्त प्रवृत्तियां होती है उसे रोकना पड़ेगा। एक आर्य अष्टांगिक मार्ग विरोधी चित्त प्रवृत्ति को रोकना। दूसरा है ऐसी चित्त प्रवृत्तियों को दबा देना जो पहले से ही उत्पन्न हो गई है। कभी कभी ऐसी चित्त प्रवृत्तियां उत्पन्न हो जाती है लेकिन उसे रोकना है, उसे दबाना है। तीसरा है ऐसी चित्त प्रवृत्तियों को उत्पन्न करना जो अष्टांगिक मार्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हो। जो आर्य अष्टांगिक मार्ग के उत्पत्ति में सहायता करे, मदद करे, हेल्प करे, ऐसी चित्त प्रवृत्तियों को जन्म देना, ऐसी चित्त प्रवृत्तियों को अष्टांगिक मार्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हो। चौथा है ऐसी चित्त प्रवृत्तियों का और अधिक विकास करना और पहले से उत्पन्न चित्त प्रवृत्तियों में वृद्धि करना। अगर अपने अंदर अच्छी चित्त प्रवृत्तियां जागृत हो रही है तो उसमें और वृद्धि होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये ही है कि आर्य अष्टांगिक मार्ग जितने हम कोशिश करें कि मार्ग टूटे ना, सही मार्ग पे चले, आर्य अष्टांगिक मार्ग जो बताया है उसी पे चलते रहे, यही है सम्यक व्यायाम। ये बहुत जरूरी है। सम्यक स्मृति जागरूकता और विचारशीलता का आह्वान करती है। इसका अर्थ है मन की सतत जागरूकता, बुरी भावनाओं विचारों के विरुद्ध चित्त द्वारा निगरानी करना सम्यक स्मृति का दूसरा नाम है। मैंने अभी कहा अपने चित्त पे, अपने मन पे पहरा दो, जागरूक रहो। अगर आप विपश्यना करने जाएंगे या भगवान विपश्यना मतलब दूसरा तीसरा कुछ नहीं, भगवान बुद्ध ने जो जो बातें बताई है बस वो हमारे से करके लेते हैं। हर वक्त हमें जागरूक रहना चाहिए। हम जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में हमारा ध्यान होना चाहिए। सम्यक स्मृति उस कार्य में हमारा ध्यान होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप गाड़ी चलाते हो
सब लोग गाड़ी चलाते हैं। आज करीब करीब 60-70% लोग बाइक चलाते ही रहेंगे, बाइक या कार। तब हम जब कार चलाते हैं या बाइक चलाते हैं उस वक्त हम नज़र हमारी रोड पे होती है, लेकिन मन मतलब चित्त कहीं और होता है, कुछ और सोचते रहते हो। ये एग्जाम्पल है, लेकिन बहुत सटीक एग्जाम्पल है। ये गलत है कि तुम्हारा मन कहीं और है। तुम जो भी काम करो उस काम में आप क्या कर रहे हो, उस काम में पूरा ध्यान होना चाहिए। अगर आप बाइक चला रहे हो, अगर आप गाड़ी चला रहे हो, तो तुम्हारा ध्यान पूरी तरह से रोड पे होना चाहिए। अब आप बोलोगे नहीं नहीं हम तो रोड पे ध्यान रखते हैं। अब आपको एक एग्जांपल दूंगा इसके बारे में। कभी कभी ऐसा होता है, गाड़ी चलती है, अचानक कोई बीच में आ जाता है, तब हमारी सोच कहीं हम लोग और होते हैं, तो तुरंत जगह पे आ जाते हो, रोड पे आ जाते हो, और आपका पैर ब्रेक के ऊपर जाता है, आप ब्रेक मारते हो। उस वक्त आप सिर्फ और सिर्फ उस इंसान को देखते हैं। हमारे दिल के अंदर, मन के अंदर जो सोच है, जो सोच रहे थे, वो निकल जाता है। तो वो जो क्षण है, बस उसी क्षण के अंदर हमें जीना है। हम जब चलते हैं तो चलते वक्त हमें याद रहना चाहिए कि मैं चल रहा हूं। हम कुछ कार्य कर रहे हैं तो हमें याद रहना चाहिए कि मैं ये कार्य कर रहा हूं। हम कभी प्रवचन दे रहे हैं, हम भाषण दे रहे हैं, तो हर वक्त आपको वहीं पे उसमें ही रहना चाहिए, ना कि एक वक्त पे तुम दूसरी बातें करो। तो इसके वजह से होगा यूं कि कई जो अपघात या एक्सीडेंट बोलते हैं, एक्सीडेंट नहीं होंगे, क्योंकि आप जागरूक हो, तुम्हारी स्मृति जागरूक है, आप सम्यक स्मृति में हो। और सम्यक स्मृति में अगर आप रहोगे तो भविष्य में जब आप ध्यान साधना करते हो तो अपने ये बड़ा काम में आने वाली चीज है। जब आप ध्यान साधना करते हो तो जब नाक से सांस ले रहे हो, तो इसीलिए सम्यक स्मृति बहुत जरूरी होती है। उस वक्त आप सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, आपका पूरा ध्यान अपने नासिका पे रहेगा। और इसी के जरिए धीरे 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 अपने मन को आप एकाग्र कर पाओगे। मन को एकाग्र करना बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो सम्यक स्मृति में रहने के बाद आप मन को एकाग्र करोगे, आप जो कार्य कर रहे हो उस कार्य में रहोगे, तो होगा यूं कि समझो एक हम कोई किताब पढ़ रहे हैं, कोई ग्रंथ पढ़ रहे हैं, कुछ स्टडी कर रहे हैं, और वो पढ़ते वक्त आप अगर कुछ और सोच रहे हो। कई बच्चे बोलते हैं कि मैं किताब तो पढ़ता हूँ, हाथ में लेता हूँ, लेकिन मेरा ध्यान नहीं लगता है। पढ़ना सब कुछ नहीं, उसको समझना भी तो पड़ेगा। तो समझने के लिए आपको उस वक्त उस किताब में रहना चाहिए। आप पढ़ते जाओगे और आपका ध्यान कहीं और है, तो तुम सम्यक स्मृति में नहीं हो। अगर आप अपने आप को इस तरह आदत लगाओगे सम्यक स्मृति में रहने का, तो धीरे 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 इसमें आप बड़े होशियार बन जाओगे, टैलेंटेड बन जाओगे, और सम्यक स्मृति में रहने के कई लाभ है, वो सब लाभ आपको मिलेंगे।
हे परिव्राजकों, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि प्राप्त करने की चेष्टा करने वाले व्यक्ति के मार्ग में 5 बंधन अथवा बाधाएं आती है। अब यहाँ पे सम्यक समाधि के बारे में ठीक से विश्लेषण नहीं किया, आगे बढ़े हैं। सम्यक समाधि क्या होती है, इसके बारे में बहुत विस्तार से बताना पड़ेगा, क्योंकि समाधि बुद्ध धर्म में इतना महत्वपूर्ण है कि वो समाधि ना करने के वजह से एक बोधिसत्व बुद्ध नहीं बनता। इतना बड़ा महत्व समाधि का है। जैसे मिथ्या दृष्टि होती है, सम्यक दृष्टि होती है, वैसे ही सम्यक समाधि और मिथ्या समाधि भी होती है। इस पूरी विश्व के अंदर अलग अलग तरीके के लोग समाधियां करते हैं। भगवान बुद्ध भी जीवन के 6 साल उन्होंने बिता दिए थे। 6 सालों तक अलग अलग तरीके की समाधियां उन्होंने की थी, लेकिन दुख मुक्ति का जो मार्ग उनको चाहिए था, ढूंढना था, वो उनको नहीं मिला, वो खोज नहीं पाए। जब वो सम्यक समाधि में गए, जो सही समाधि में गए, तब उनको ज्ञान प्राप्ति हो गई, वरना पूरी जिंदगी बीत जाती, उनको ज्ञान प्राप्ति नहीं होती। उस वक्त भी कई लोग समाधि करते थे, कई हजारों लोग ऐसे ही कोशिश करते करते मर गए। आज भी कुछ लोग कोशिश करते हैं, लेकिन तरीका अगर गलत होगा तो आप टारगेट तक नहीं पहुंच पाओगे, एक सिरे तक नहीं पहुंच पाओगे। अगर तुम्हारा एम है कि दुख मुक्ति का मार्ग क्या है जानना, या निर्वाण पद तक आप पहुंचना चाहते हो, या उससे पहले जो भी मतलब श्रोतापन्न है, सकृतागामी है, अनागामी है, वहां तक भी नहीं पहुंचोगे आप। इसीलिए सम्यक समाधि का होना बहुत जरूरी है। या तो जिंदगी भर ऐसे ही अलग अलग तरीके की समाधि करते बैठोगे, जो आज के भारत देश में भी अपने सांस का उपयोग करके अलग अलग तरीके की समाधि करते हैं। और समाधि के लिए कुछ लोग किसी नाम को सामने रखते हैं, मतलब आलम्बन जो है किसी नाम का लेते हैं, किसी ईश्वर का लेते हैं, किसी तस्वीर का लेते हैं। ये समाधि के वजह से मन एकाग्र होता है, लेकिन वो ऊपरी ऊपरी होता है। जो भगवान बुद्ध ने कहा है, सच्चिद पर्योदपनम, ये जो होता है ये नहीं होगा। मतलब अपने चित्त के अंत तक जाके चित्त को शुद्ध करना, ये नहीं होगा। सब ऊपरी ऊपरी बातें होगी। तो अब यहां पे धर्म जो कहते हैं, धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब सच्चाई होती है। एक वक्त, एक जमाना था, उस वक्त धर्म का मतलब अलग होता था। आज संप्रदाय को धर्म कहते हैं। धर्म का मतलब सच्चाई होती है। जैसे कि अग्नि का धर्म है गर्म करना, गर्म रहना। बर्फ का धर्म है ठंडा करना, ठंडा रहना। मतलब जो चीज का गुणधर्म है, उसका
विश्लेषण, मतलब वो उसको लगा हुआ रहता है। तो धर्म का मतलब था सच्चाई। तो हम लोग सांस लेते हैं, बिना सांस के हम जी नहीं पाएंगे। जो 100% लोगों को लागू होगा वो धर्म, और जो 100% लोगों को लागू नहीं होगा वो संप्रदाय। आज लोग संप्रदाय को ही धर्म कहने लगे हैं। तो सम्यक समाधि के लिए जो आलंबन है, वो आलंबन क्या है? सांस है। और जो जीवित प्राणी जितने भी है वो सब सांस लेते हैं, सबको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर सांस नहीं लेंगे तो वो जी नहीं पाएंगे। इसीलिए ये धर्म है, ये सच्चा धर्म है कि 100% लोगों को सांस लेनी पड़ती है, और उसी सांस के आलंबन से भगवान बुद्ध ने समाधि बताई है। और उस समाधि के जरिए आप दुख मुक्ति का मार्ग खोज सकते हो, निर्वाण का मार्ग खोज सकते हो। इसीलिए आपको अभी ये सोचना है कि धर्म क्या होता है और संप्रदाय क्या होता है। इसीलिए सम्यक समाधि बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, उसको समझना जरूरी है। अब आगे कहा गया है कि ये जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है उसमें 5 बाधाएं आती है। कौन सी बाधाएं आती है? देखिए, आर्य अष्टांगिक मार्ग के अंदर जो 5 बाधाएं कौन सी है कि जो आर्य अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करने में आपको तकलीफ दे होगा, आपको फॉलो करने नहीं देगा। जो हम लोग मारसेना जो डिस्कशन हुआ है, हमने कहा है भगवान बुद्ध को मारसेना कोशिश कर रही थी कि ये सही मार्ग पे, सदाचार के मार्ग पे भगवान बुद्ध ना चले। तो क्या क्या है वो? लोभ, द्वेष, आलस्य, विचिकित्सा तथा अनिश्चय। देखिए, ये बाधाएं कौन सी है? लोभ मतलब स्वार्थ, आने दो, शुभ लाभ, मुझे चाहिए, दे दो दे दो। द्वेष, घृणा करना, किसी से घृणा करना, द्वेष करना। आलस्य, जब आप आर्य अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करोगे, करने की कोशिश करोगे, तो उसको हमारे शरीर, जो मार सेना के अंदर जो आलस्य है, वो आलस्य आपको आर्य अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करने से विचलित करेगा। वो फॉलो ना होए, ये उसका एक और शत्रु जो है वो आलस्य है, आलसीपना। विचिकित्सा, विचिकित्सा मतलब क्या? कि जैसी बातें हैं वैसे उसको मान लो, चिकित्सा मत करो, रिसर्च मत करो, साइंटिफिक एंगल मत रखो। उसे कहते हैं विचिकित्सा, चिकित्सा नहीं करना। तथा अनिश्चय मतलब तुम्हारा निश्चय ही सही नहीं है, निश्चय ठीक होना चाहिए। इसलिए इन बाधाओं पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि वे वास्तव में बंधन है और इन पर विजय पाने का माध्यम समाधि है। कितना महत्वपूर्ण है! इन पर अगर तुम्हें विजय पाना है तो समाधि ही उसका माध्यम है। समाधि के माध्यम से ही इस 5 चीजों के ऊपर आप विजय पा सकते हो। लेकिन परिव्राजकों, यह समझ लो कि सम्यक समाधि वही नहीं जो समाधि है, यह उससे बिल्कुल भिन्न है। समाधि तो चित्त की एकाग्रता मात्र है। इसमें संदेह नहीं कि यह ध्यान की अवस्था में ले जाती है, जो स्वयं प्रेरित होती है और 5 संयोजनों का, बंधनों का निलंबित रखती है। समाधि करना
आपको कोई मदद नहीं करेगा समाधि करने के लिए, वो अपने आप को ही करनी पड़ेगी। अपना चित्त एकाग्र करने के लिए दुनिया में कोई भी आपको मदद करने नहीं आएगा, वो हमें खुद को ही करना पड़ेगा। फिर कहता हूँ अत दीप भव, स्वयं प्रकाशित। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि स्वयं प्रकाशित बनो। समाधि करने के लिए आपको दुनिया में कोई भी मदद नहीं कर सकता। आप कुछ भी मान लो, कुछ भी सोचो, लेकिन ये कोशिश तुम्हें ही जारी रखनी पड़ेगी। बुद्ध धर्म के अंदर जितने भी नियम बताए गए हैं, सदाचार का जीवन बताया गया है, वो आपको कोई भी मदद नहीं करेगा, आपको खुद को ही करना पड़ेगा। समाधि तो चित्त की एकाग्रता मात्र है, लेकिन ध्यान की ये अवस्थाएं अस्थायी है। ध्यान की अवस्थाएं अस्थायी है, स्थायी नहीं। परिणाम स्वरूप संयोजनों का निलंबन भी अस्थायी है। आवश्यकता है चित्त को स्थायी रूप में एकाग्र करने की। चित्त की ऐसी स्थायी एकाग्रता सम्यक समाधि द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। मतलब चित्त को एकाग्र सिर्फ और सिर्फ सम्यक समाधि से आप कर सकते हो, मिथ्या समाधि से नहीं कर सकते। अकेली समाधि एक नकारात्मक स्थिति है, क्योंकि यह केवल संयोजनों को अस्थायी तौर पर निलंबित करती है। इसमें मन के लिए कोई प्रशिक्षण नहीं है। सम्यक समाधि सकारात्मक है। एकाग्रता के समय यह मन को एकाग्र करने के लिए प्रशिक्षित करती है और कुशल कर्म के लिए प्रेरित करती है। यह संयोजनोत्पन्न अकुशल कर्मों, अकुशल कार्य और अकुशल विचार की ओर मन के आकर्षित होने की प्रवृत्ति को नष्ट कर देती है। समाधि बहुत महत्वपूर्ण है कि हम बार बार ये कहते हैं कि मैं लाख कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझसे बुरे कर्म होते जा रहे हैं, मैं क्या करूँ। एक बड़ी पीड़ा देने वाली बात है जब आप समझ जाते हो कि कर्म सिद्धांत है, बुरे कर्म का बुरा फल है, अच्छे कर्मों का अच्छा फल है। अब समाधि आपको मदद करती है। आप बुरे कर्मों की ओर ना बढ़े, अच्छे कर्मों की ओर बढ़े। अच्छा कर्म करने के लिए समाधि आपको मदद करती है। इसीलिए समाधि बहुत जरूरी होती है। सम्यक समाधि मन को सदा कुशल कर्म के बारे में सोचने के लिए अभ्यस्त करती है। सम्यक समाधि मन को कुशल कर्म करने के लिए अपेक्षित शक्ति देती है। जब हमने पीछे एक बार पढ़ा कि बुद्ध धर्म क्या है, एक बुढ़िया आई, भगवान बुद्ध को पूछा कि मेरी उम्र अब ढल गई है, मुझे बड़े कम शब्दों में भगवान बुद्ध धर्म समझाओ। तो भगवान बुद्ध ने कहा, सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सच्चिद पर्योदपन। हर तरीके के पाप मत करो। सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा, कुशल कर्मों का संपादन करो, कुशल कर्मों का कुशल कर्म इकट्ठे करो, कुशल कर्म करो। और आखिर में क्या, सच्चिद पर्योदपनं। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, एतं बुद्धान शासन। दुनिया में कोई भी बुद्ध हो तो ये तीन चीजों के सिवाय कुछ नहीं कहेगा। पाप मत करो, कुशल कर्म करो, चित्त शुद्ध करो, बस यही बुद्ध धम्म बड़े कम शब्दों में भगवान बुद्ध ने बताया। बाकी ये पूरा जो विस्तार है ये इसी का विस्तार है। तो समाधि ये तीनों कर्म करने के लिए हमें प्रेरित करती है, मदद करती है। कुशल कर्म करने के लिए भी मदद करेगी, पाप कर्म रोकने के लिए भी मदद करेगी,
और चित्त को एकाग्र करने के लिए भी मदद करेगी। इतनी महत्वपूर्ण समाधि है। ऐसे तो आर्य अष्टांगिक मार्ग, पूरा आर्य अष्टांगिक मार्ग बुद्ध धम्म में बहुत महत्वपूर्ण है। हम आगे बढ़ रहे हैं। बुद्ध का प्रथम धम्मोपदेश क्रमश जो आगे चल रहे हैं, तो शील का मार्ग, शील के बारे में हमने कल ही पढ़ा है। बुद्ध ने शील के बारे में हमने कल बहुत अच्छा विश्लेषण हुआ है। शील पद का अर्थ है इन सद्गुणों का अभ्यास करना। एक, कौन से सद्गुण है? एक शील, दूसरा दान, तीसरा उपेक्षा, चौथा नैष्कर्म्य, पांचवा वीर्य, छठवां शांति, सातवां सत्य, आठवां अधिष्ठान, नौवां करुणा और मैत्री। उन परिव्राजकों ने बुद्ध से इन सद्गुणों का सही अर्थ समझाने के लिए कहा। तब बुद्ध ने उन्हें संतुष्ट करने के लिए समझाया, शील का अर्थ है नैतिक स्वभाव, अकुशल न करने की मनोवृत्ति और कुशल करने की मनोवृत्ति, बुराई अकुशल कर्म करने में लज्जा करना, दंड के भय से, पाप कर्म से बचे रहना शील है। शील का अर्थ है पाप कर्म से भय खाना। अब दुनिया में हर जगह ये शील जब तोड़ते हैं इंसान, उसे उसकी सजा मिलती है, दंड मिलता है। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिन्हें इसकी सजा नहीं मिलती। हमने कई गैंगस्टर देखे रहेंगे। लोगों के दिल में एक सवाल होता है कि क्या सदाचार के जीवन के बारे में बात करते हो, क्या धर्म सिखाता है। फला फला देखो, अमेरिका में जाके बैठा है, वहां से क्राइम कर रहा है, अच्छी जिंदगी जी रहा है। तो मैंने इससे पहले कहा है, भौतिक जिंदगी मतलब दुख मुक्त नहीं। आप अपने अंदर कितने सेटिस्फाइड हो, कितने तृप्त हो, इस पे निर्भर करता है कि आप कितने सुखी हो। और कभी ये ना सोचो कि आज कुछ लोग बहुत से गुनाह करने के बाद भी उनको कोई सजा नहीं मिली है, वो बचे हैं। हो सकता है देश का कानून आपको छोड़ दे, हो सकता है देश के कानून को आप धोखा दे, ये हो सकता है। लेकिन निसर्ग का जो कानून है, निसर्ग के जो बंधे बनाए नियम है, उसे आप धोखा नहीं दे सकते। जो कर्म सिद्धांत है, जो भगवान बुद्ध ने कहा है कि जैसा आप कर्म करोगे उसका फल मिलेगा। उदाहरण के तौर पे उन्होंने बैलगाड़ी का उदाहरण दिया है। तुम्हारा कर्म मतलब आगे चलने वाले बैल, और उसका फल मतलब पीछे से आने वाले चक्के। थोड़ा वक्त जाता है, वक्त जाएगा, 100% जाएगा, लेकिन कर्म का फल तो मिलना है। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो तो उसका नतीजा, उसका फल अच्छा ही मिलेगा। अगर आप बुरा कर्म करोगे तो उसका फल भी पीछे से बुरा आने ही वाला है। अब कब आएगा आप सोचोगे, फिर कब आएगा, वो तो मरने आया है। एक जिंदगी में कर्म का फल खत्म नहीं होता है, उसे आना ही आना है।
कर्म का फल तो मिलना ही मिलना है, निसर्ग का रूल है, उसको कोई भी दुनिया में चैलेंज नहीं कर सकता, उसको कोई भी मिटा नहीं सकता। हम आगे बढ़ते हैं। निष्कर्म का अर्थ है सांसारिक काम भोगों का त्याग करना। निष्कर्म क्या होता है? ये सांसारिक जो सुख हम पाना चाहते हैं, काम भोग जो है उसको त्याग देना। अगर आप दुख मुक्त होना चाहते हैं, अगर आप निर्वाण पद तक पहुंचना चाहते हैं, तो ये कुछ रूल है, कुछ नियम है। 1+1=2 होता है, वैसे ही कुछ नियम है जिसमें कोई चैलेंज नहीं है, आप मानो या नहीं मानो। दान का अर्थ है बदले में किसी भी प्रकार की आशा किए बिना दूसरों की भलाई के निमित्त अपनी संपत्ति को ही नहीं, अपने रक्त, अपने शरीर के अंगों और यहाँ तक कि अपने प्राणों तक को दूसरों को अर्पित कर देना। दान का मतलब यह है कि जब हम अगर किसी को दान कर रहे हो तो उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, ये कभी सोचना नहीं चाहिए। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते थे कि अगर हम दाहिने हाथ से दान कर रहे हैं तो बाएं हाथ को पता नहीं चले। दूसरा आगे कहा है भगवान बुद्ध ने कि वक्त अगर आता है तो दान करना पड़ता है, तो अपना रक्त देना पड़े तो देना पड़े, अपनी जान तक नौछावर करनी पड़ी तो नौछावर कर दो। तो आप सोचोगे कि क्या है, फिर जिंदगी नहीं रहेगी तो क्या मतलब है इस दान का? जिंदगी रहेगी, जिंदगी आते रहेगी। तुम्हारा दान जो है, ये दान का आपको लाभ 101% होगा ही होगा। अब ये सब बातें समझने के लिए आपको आगे ध्यान साधना करनी पड़ेगी, विपश्यना के कोर्सेस करने पड़ेंगे, तब जाके आगे की ये सब बातें आपको समझ में आएगी। ये बोलने से नहीं समझोगे आप, ये आपको कृति करनी पड़ेगी, अनुभूति करनी पड़ेगी, तब जाके आप समझोगे। दान का अर्थ है बदले में किसी भी प्रकार की आशा न करना। आगे है वीर्य का अर्थ है सम्यक प्रयत्न। वीर्य मतलब कोशिश जो करते हैं, वो इस तरह कोशिश होनी चाहिए कि वो सच्चा वीर्य है। एक बार हम कोशिश जो करते हैं वो सम्यक होना चाहिए। सम्यक संकल्प अगर हम करते हैं तो उस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें पूरी तरह से कोशिश करनी चाहिए। जितनी आपके अंदर शक्ति है वो पूरी शक्ति वहां पे लगा। पता नहीं ये ब्रॉडकास्ट पॉज करके आ रहा है, 2 बार आ चुका है। खैर अभी मैं यहाँ पे रुकता हूँ, बार बार ये डिस्टर्ब हो रहा है, 2 बार डिस्टर्ब हो चुका है, पता नहीं ये क्यों हो रहा है। कल भी हुआ था, आज भी हो रहा है, तो मैं फिर रिज्यूम कर रहा हूँ, बार बार रिज्यूम कर रहा हूँ। ये अभी हम जो देख रहे हैं 10 पारमिताओं का एक भाग है, एक अंग है, 10 पारमिताएं हैं जो हम आगे देख रहे हैं। इसको हम कंटिन्यू करेंगे कल, और जो रिज्यूम हो रहा है पता नहीं क्या हो रहा है, मैं बाद में देख लूँगा उसको। कल भी हुआ था, इसको हम कंटिन्यू करेंगे कल। तब तक अपने आप का ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, पड़ोसियों का ख्याल रखिए। जिन जिन लोगों को तुम्हारी ज़रूरत है उनके काम आइए।
आप सभी को मेरी तरफ से मंगल मैत्री, और आप सभी की मंगल मैत्री मुझे मिले, यही मैं चाहता हूँ। कल मिलेंगे। जय भीम, जय भारत।